हम क्यों कहते हैं कि अवचेतन मन बहुत पावरफुल है? अवचेतन मन की पावर्स क्या है? क्या इसमें मेरे जिंदगी को बदलने की पावर है? क्या ये मुझे ज्यादा सुखी, स्वस्थ और समृद्ध बना सकता है? क्या मुझे ये पावर प्राप्त करनी है या क्या मेरे पास पहले से ही ये पावर है? मैं इस पावर का इस्तेमाल कैसे कर सकती हूँ? खैर, आइए इसका पता लगाते हैं। इसके बारे में और जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हमारा अवचेतन मन जितना हम महसूस करते हैं उससे कहीं अधिक पावरफुल है। ये हमारे जिंदगी में कई चीज़ों को कंट्रोल करता है। हमारे अवचेतन मन के बारे में अधिक समझने और इसे फीड करने के तरीके सीखने से हमें अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाने और इसे और भी ज़्यादा कंप्लीट बनाने में मदद मिलती है। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको ये जानना होगा कि अवचेतन मन क्या है, उसके पावर्स क्या है और उस पावर को हम यूज़ कैसे करें। आप इसके सीक्रेट पावर्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसे अपने और अपने परिवार के बेनिफिट्स के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अवचेतन मन कैसे काम करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड, यानी अवचेतन मन क्या है? कहते हैं कि एक आम इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल करता है, जो कि दिमाग की कैपेसिटी से बहुत ही कम है। दरअसल हमारे दिमाग के दो प्रकार होते हैं, एक को कॉन्शियस माइंड और दूसरे को सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है, यानी कि चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन के बारे में तो हम सभी जानते हैं, इसी का इस्तेमाल हम अपने डेली लाइफ की जिंदगी में करते हैं। इसी माइंड से हम सोचते हैं, समझते हैं और एक्शन करते हैं। इस दिमाग से सोचा और किया गया हर काम सिर्फ सहती होता है। चेतन मन में वो सभी चीज़ें शामिल होती है जिनके बारे में आप वर्तमान में जानते हैं और जिनके बारे में आप सोच रहे हैं और अवेयर हैं। मतलब आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं जो भी बोल रही हूँ आप कॉन्शियसली सुन पा रहे हैं और आप वो सब कुछ इमेजिन भी कर सकते हैं। इसी को कहते हैं कॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन हमारे माइंड का 90% भाग होता है। जब हम कोई काम करते हैं जिसमें हमारी पहले से आदत हो गई होती है तो उसके लिए हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारा सब काम अपने आप होता है। ज़िंदगी में हमारे साथ जो भी होता है उसमें असल खेल तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का होता है। आप इसका जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही बेहतर ज़िंदगी पा सकेंगे। हर इंसान के पास पहले से ही अवचेतन मन की पावर होती है, बस हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। ये ठीक उसी तरह है जैसे हम चलना, बोलना, पढ़ना, सुनना आदि सीखते हैं। अवचेतन मन कितना बड़ा है? कोई ऐसी चीज़ जिसमें पावर्स हो वो छोटी हो ही नहीं सकती। इसी तरह अवचेतन मन हमारी सोच से बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये समझने के लिए कि ये कितना बड़ा है, आइए एक आइसबर्ग का एग्जाम्पल लेते हैं। आपने आइसबर्ग देखा ही होगा। मोस्टली हम सभी देखते हैं कि ओशन की सरफेस के टॉप पर क्या दिखाई दे रहा है, जिसे हम आइसबर्ग का सिरा कहते हैं। हालांकि हम में से कितने लोग जानते हैं कि आइसबर्ग का ज़्यादातर पोर्शन ओशन की सरफेस के नीचे है। ये हिस्सा पूरा आइसबर्ग का 90% हिस्सा है और आइसबर्ग का सिरा लगभग सिर्फ 10% है। इसी तरह अगर हम अपने मन की पावर की कंपैरिजन आइसबर्ग से करें तो हमारे चेतन मन का टोटल पावर सिर्फ 10% है और बचा हुआ 90% हमारा अवचेतन मन है, जो सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। अवचेतन मन जिंदगी भर हमारी अधिकांश एक्टिविटीज़ के लिए जिम्मेदार होता है। ये शरीर की सभी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये आदतन विचारों, फीलिंग्स, बिहेवियर्स, कामों आदि इंक्लूडिंग आपके बचपन से आपकी पूरी लाइफ एक्टिविटीज़ को पकड़ लेता है और इसे महफूज करता है। अवचेतन मन हमेशा एक्टिव रहता है और कभी आराम नहीं करता। हमें ध्यान से ये सीखने की ज़रूरत है कि इसकी पावर का उपयोग कैसे किया जाए। अगर अवचेतन मन को नज़रअंदाज की गई तो हम हमारी ज़िंदगी में एक दिन ऐसे डूब सकते हैं जैसे एक छोटी सी टिप ऑफ आइसबर्ग ने टाइटैनिक को डुबो दिया। अवचेतन मन के बारे में ज़रूरी बातें जो हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अवचेतन मन लॉजिक का प्रयोग नहीं करता। हाँ दोस्तों, हमारा अवचेतन मन लॉजिक का प्रयोग नहीं करता और हमारे साथ डिबेट भी नहीं करता। अगर आप अपने चेतन मन से किसी भी जानकारी को अपने अवचेतन मन तक पहुंचाते हैं तो वो बस उसे स्वीकार कर लेता है। अवचेतन मन इंडिपेंडेंटली नहीं सोचता या कोई रीज़न नहीं देखता
कि ये चीज़ करना है या नहीं करना है। ये सिर्फ आपके चेतन मन से प्राप्त होने वाले ऑर्डर्स को फॉलो करता है। आपका चेतन मन ऑर्डर देता है और आपका अवचेतन मन उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करता है। अवचेतन मन ना कभी सोता है और ना ही कभी आराम करता है। ये 24 घंटे और आपके पूरे लाइफ टाइम में काम करता है। अवचेतन मन शरीर की एक्शंस, फीलिंग्स, बिहेवियर आदि को नियंत्रित करता है। अवचेतन मन को ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अगर आप रेगुलरली अवचेतन मन को पॉजिटिव रहने के लिए ट्रेन करते हैं और पॉजिटिव होने का अभ्यास करते हैं तो वो एक्टिविटीज़ आपके अवचेतन मन में रिकॉर्ड हो जाती है। ये रिकमेंड की जाती है कि आप अपने अवचेतन मन को ट्रेन करने के लिए बार बार अभ्यास करें। अवचेतन मन की पावर्स। आइए अब हम एक एक करके अवचेतन मन की कुछ शक्तियों के बारे में जानेंगे। द पावर टू मेक यू डू और से ऑटोमेटिकली। आपको स्वचालित रूप से करने या कहने की शक्ति। अगर आप ध्यान दें कि अवचेतन मन ऑटोमेटिकली हर बार हमारी नज़र को दीवार की घड़ी पर ले जाता है और हमें साइकिल को ऑटोमेटिकली बैलेंस कराता है, तो इसका मतलब है कि अवचेतन मन में कुछ एक्टिविटीज़ को स्वचालित रूप से करने की शक्ति है। इसी तरह ये हमें अपनी चेतना के बिना स्वचालित रूप से कुछ कहने के लिए भी बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, हर बार जब आप फ़ोन उठाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप हेलो कहते हैं। जब भी आप किसी से मिलते हैं तो हाय कहते हैं और जाते समय आप बाय कहते हैं। आप जानकर भी जाने बिना हेलो, हाय, बाय ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये एक्टिविटीज़ और शब्द जो हम ऑटोमेटिकली करते हैं या कहते हैं वो हमारे अवचेतन मन में प्रोग्राम्ड और रजिस्टर्ड होते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप हमेशा अच्छे और सूटेबल शब्दों का इस्तेमाल करें। चलें एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसे शख्स पर ध्यान दिया है जो सिर्फ गुस्से में हदें पार कर जाता है और दूसरों पर चिल्लाता है जो उसने पहले कभी नहीं किया? जब कोई शख्स गुस्सा होता है तो वो होश से बाहर होता है, लेकिन उसका अवचेतन मन तभी भी एक्टिव रहता है। इस समय वो जो कुछ भी कहता है और करता है वो सीधे उसके अवचेतन मन से आता है। वो अंत में कुछ ऐसे अल्फाज कह जाता है जो किसी को चोट पहुंचा सकता है और जो उसे कभी नहीं कहना चाहिए था, लेकिन क्योंकि उसने उन अल्फाजों के बारे में सोचा था जब वो होश में था और जब से वो उसके अवचेतन मन में आया और ऑटोमेटिकली कह दिया। गुस्से की हद में होने पर वो जो बोलते हैं उन पर उनका कोई कंट्रोल नहीं हो सकता। बाद में जब वो व्यक्ति शांत हो जाता है तो वो वापस होश में आ जाता है। उसे जब एहसास होगा कि उसने क्या किया है, उसने क्या कहा है, उसे बाद में पछताना पड़ सकता है, लेकिन पछताने में बहुत देर हो चुकी होगी। यही सिचुएशन तब होती है जब कोई शख्स नशे में होता है। जब कोई शख्स बहुत ज़्यादा शराब पीता है तो वो चेतना की स्थिति खो देता है। इस समय उसका अवचेतन मन अभी भी एक्टिव होता है। यही कारण है कि लोग अंत में सच या कुछ ऐसे कहते हैं जो वो हमेशा कहना चाहते थे, क्योंकि वो ऐसा कभी नहीं कह सकते थे जब वो सचेत और जागरूक होते हैं। एक बार जब वो शांत हो जाते हैं तो शायद उन्हें याद भी ना हो कि उन्होंने नशे में क्या कहा था। देयरफॉर आप सभी से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि हमेशा पॉजिटिव शब्दों का प्रयोग करें और अपने दिमाग को हेल्दी रखें, इसीलिए कि आप भी गुस्से में होश से बाहर होकर आप कुछ भी नामुनासिब नहीं कहेंगे या ऐसे कुछ भी नहीं कहेंगे जिससे किसी को ठेस पहुंचे। इस दुनिया में दो शख्स हैं जो उन दो सिचुएशंस में अपना होश खो देते हैं, एक गुस्से के वक्त और दूसरा जब वो शख्स नशे के हालत में होता है। और आप याद रखें, ऐसे हालात में जब इंसान होता है जब उसके एक एक अल्फाज को भी ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में वो इंसान हमेशा सच ही बोलता है। पावर टू हील यू। आपको शिफा देने की शक्ति। जब कोई बीमार होता है तो वो डॉक्टर के पास जा सकता है और ख़ुद को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब मेडिसिन ले सकता है, लेकिन असल में ये दवा नहीं है जो उसे ठीक करती है, बल्कि ये उसका अवचेतन मन है। आखिर कैसे? जब डॉक्टर दवा हैंडओवर करता है और उस व्यक्ति को एश्योरेंस देता है कि ये दवा आपकी बीमारी को ठीक कर देगी, तो वो इंसान इस फेथ को अपने अवचेतन मन में पास करेगा कि ठीक है, अगर मेरे पास ये दवा है तो मैं ठीक हो जाऊंगी या हो जाऊंगा। अवचेतन मन आंख बंद करके इस पर विश्वास करता है और व्यक्ति को ठीक कर देता है। कई स्टडीज और प्रयोग किए गए हैं जिसमें ये साबित होता है कि सिर्फ पेशेंट को एक रेगुलर पिल्स देकर और बार बार ये एश्योर दिया जाता है कि उस गोली से ठीक हो जाएगा तो वो इंसान तुरंत ठीक हो जाता है।
आजकल लोग इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाने के बजाय धार्मिक लोगों और मंदिरों में जाते हैं। और ये धार्मिक लोग कुछ नहीं करते, लेकिन लगातार अवचेतन मन में विश्वास को स्टोर करते हैं। अगर वो इस पवित्र पानी पीते हैं तो वो ठीक हो जाएंगे, या अगर उस पवित्र भोजन को खाते हैं तो वो ठीक हो जाएंगे। और जादुई रूप से लोग ठीक भी हो जाते हैं, बिना डॉक्टर के पास गए, बिना कोई मेडिसिन के कैसे ठीक हो जाते हैं। क्या आपको भी लगता है कि पवित्र पानी या पवित्र भोजन ने उन्हें ठीक किया? बिल्कुल नहीं। ये उनका अवचेतन मन है जो उनको हील करने की पावर रखता है। हीलिंग के लिए सिर्फ एक ही प्रोसेस है, और वो है फेथ, यानी विश्वास। सिर्फ एक ही प्रोसेस पावर है, आपका अवचेतन मन। एक बात क्लैरिफाई करना चाहूँगी, एंड दैट इज़, ये आप लोगों की गलतफहमी है कि अगर आप बीमार हैं तो डॉक्टर के पास जा रहे हो और डॉक्टर के दिए गए मेडिसिन को खाने से ही आप ठीक हो रहे हो। बिल्कुल नहीं, बल्कि डॉक्टर जब कहते हैं आपसे ये मेडिसिन खाने से आप ठीक हो जाओगे, तो वो आपके कॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है और आपका कॉन्शियस माइंड बिलीव करने लगता है। जब किसी चीज़ के बारे में आप बार बार सोचते हैं कॉन्शियस माइंड से, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर विश्वास करने लगता है, और वो ही होता है जिसे आपके सबकॉन्शियस माइंड ने रजिस्टर किया है। इसीलिए अगर आप अभी अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं तो बार बार कहें कि मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ, मैं स्वस्थ महसूस कर रही हूँ, मैं आराम की स्थिति में हूँ और इसमें मुझे पूरा विश्वास है। और फिर आप चमत्कारिक रूप से आपके शरीर में चेंजेस को ज़रूर देखेंगे। पावर ऑफ फेथ, यानी विश्वास की शक्ति। हो सकता है कि यह आपके लिए कुछ नया ना हो। आपने पहले विश्वास की शक्ति के बारे में सुना होगा, जैसे कि खुद पर विश्वास करो कि तुम ये कर सकते हो। आप अपने बारे में, अपनी जिंदगी और ब्रह्मांड के बारे में क्या मानते हैं? अगर आप किसी चीज़ पर कॉन्शियसली बिलीव करते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार करेगा और उसको ओबे करेगा। फियर, यानी खौफ, डर विश्वास के रिजल्ट्स में से एक है। अगर आपको कुछ करने से डर लगता है तो आप मानते हैं कि आप वो नहीं कर सकते। अवचेतन मन इसका पालन करता है और आपको ऐसा कभी नहीं करने देता। दूसरी ओर, अगर आप मानते हैं कि आप इसे कर सकते हैं और इसे करने के लिए एक्शंस का प्रयास करें, तो अवचेतन मन इसे पूरा करने में आपकी मदद करेगा। डिसाइड करें कि यकीन या विश्वास क्या होता है। ये जान लें कि विश्वास आपके मन में एक विचार है। आप सोचते हैं, आप बनाते हैं। बीमारी और आपको चोट पहुंचाने या आपको नुकसान पहुंचाने वाली किसी चीज़ पर यकीन करना बिल्कुल एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। एंड मेनी मोर पावर्स, यानी और भी कई शक्तियाँ। आपके मानसिक जीवन का 90% से अधिक अवचेतन है। महान कलाकार, स्पीकर्स, पोएट्स, प्रोफेशनल्स, म्यूजिशियंस, साइकोलॉजिस्ट, राइटर्स और एक्टर्स अपने अवचेतन मन के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और इंस्पायर होते हैं। अपने अवचेतन मन से बात करना सीखें। यह आपके लिए एक अच्छे दोस्त की तरह है। आप जो कुछ भी कॉन्शियसली सोचते हैं, आप उसे अपने अवचेतन मन में भेज देते हैं। अवचेतन मन इसे आंख बंद करके स्वीकार करेगा और उस पर एक्शन करेगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। आपके थॉट्स पर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छा सोचते हैं, अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं और सोचने की अच्छी आदतों का अभ्यास करते हैं, तो आपका अवचेतन मन इसके अकॉर्डिंग होगा। जल्द ही आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में हैरत अंगेज तब्दीलें हो रहे हैं और आप अधिक हेल्थी, वेल्थी और ढेर सारी खुशियों को अट्रैक्ट ज़रूर करेंगे। ये रातों रात नहीं हो सकता, लेकिन आपके अपने अवचेतन मन से बात करने के लिए रेगुलरली ट्रेन और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अब आप जो भी हैं, वो आपने जो सोचा है उसका नतीजा है। आपके विचार चीज़ें बन जाते हैं। आप वही बनते हो जो आप सोचते हो। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स को सोचें। जब आप कॉन्शियसली हर बार पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उसी के प्रकार चलेगा। वीडियो कुछ लेंथी हो गया है क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसी है। अगर मैं कहूँ सबकॉन्शियस माइंड के पावर्स इतने ही हैं और ये टॉपिक को भी यहीं से ख़त्म करने की, तो वो बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि इस टॉपिक पे अगर कोई बात करनी शुरू कर दे तो मान लो नो एंड। इस वीडियो में मैंने जितने भी पावर्स और डिटेल्स बताए हैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, वो सब बेसिक हैं, जिसके बारे में हम सभी को जानना मस्ट है। अगले वीडियो में हाउ टू यूज़ द पावर्स ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के नाम से एक वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। मुझे उम्मीद है कि अब तक आपने अवचेतन मन की कुछ पावर्स को जान लिया होगा
और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और सबकॉन्शियस माइंड के इन पावर्स के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली से ज़रूर शेयर करना ताकि उन्हें भी पता चले कि आप कितने इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस देखते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आप हमारे आने वाले नए और इंटरेस्टिंग वीडियोस को कभी भी मिस ना कर सकें। मिलती हूँ आप सभी से अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू।